हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप कि आपने कल वाले जो मैंने आपको नोट्स बताए थे पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8 के, तो आपने उनको नोट किया होगा और अच्छे से उनको समझा होगा। तो आज हम करेंगे पॉलिटी का ही क्लास 6 का ही लास्ट चैप्टर है 9, शहरी क्षेत्र में आजीविका। कल हमने किया था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, तो आज कर रहे हैं हम शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, जिसमें से कि 27 महानगर, 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, यहाँ शहरी क्षेत्र की बात हो रही है। शहर जिस स्थान पर लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी नहीं होता है, यानी कि शहर में लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो उसे शहर कहते हैं। कृषि उत्पाद के लिए शहर को गांव पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि जब खेती गांव में हो रही है और गांव से ही सब्जी है, अनाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं और शहर के लोगों को तो चाहिए, तो वो इस चीज़ के लिए जो है गांव पर निर्भर होते हैं। शहर में कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इनमें से कुछ केंद्र सरकार के लिए तो कुछ राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। ठीक है, गांव में भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं लोग। ठीक है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अब आता है सरकारी नौकरी के लाभ क्या हैं, इनको देखेंगे। वेतन नियमित होता है, स्थायी होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए निश्चित रहता है कि वह रिटायरमेंट होने तक नौकरी करेगा, यानी कि बीच में वो नहीं छूट सकता, उसको ये टेंशन नहीं रहती है। त्योहारों, राष्ट्रीय छुट्टियों पर छुट्टी होती है, एक उसको ये टेंशन भी नहीं रहती कि हाँ छुट्टी लेनी पड़ेगी, आज ये फेस्टिवल है या वो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तो वो छुट्टी उनको मिलती है। व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए भी छुट्टी मिल जाती है और वेतन उनका नहीं कटता है, लेकिन साथ में दिनों की संख्या निर्धारित होती है। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब का कितना फ़ायदा है यहाँ पर। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी की नौकरी। इसको हम 2 भागों में समझेंगे, एक स्थायी काम और अस्थायी काम। ठीक है, काफ़ी बड़ी होती हैं जो प्राइवेट कंपनी की नौकरी होती हैं, लगभग वह हर सुविधा जो सरकारी नौकरी में मिलती है। तो यहाँ पे है स्थायी काम, इनको जानते हैं। नियमित सैलरी, काम सुरक्षित होता है, अच्छी कमाई होती है, नौकरी से सेवानिवृत्त पर पैसा मिलता है, राष्ट्रीय व वार्षिक छुट्टी पर सुविधा मिलती है। ठीक है, और अस्थायी में है नियमित सैलरी नहीं होती, काम सुरक्षित नहीं होता, यानी कि काम मतलब कभी भी जॉब से हटाया जा सकता है, ये होता है। और फिक्स सैलरी नहीं होती एक तो, और कम कमाई होती है, कोई पैसा नहीं होता, यानी कि कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, कोई छुट्टी की सुविधा भी नहीं होती है। स्थायी व अस्थायी कर्मचारी, इनको देखते हैं। स्थायी कर्मचारी को अच्छी तनख्वाह, नौकरी सुरक्षित होती है, और जो अस्थायी होता है कर्मचारी, उसको कोई सुविधा नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है दिहाड़ी मजदूर। जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनके लिए महीने के कुछ दिनों पर काम मिलता है, बाकी के दिनों में रोज़गार ढूंढते हैं। या फिर इसमें वो भी आते हैं जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं होता है। ठीक है, तो आज आप लोगों का क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी फिनिश हो गया है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी। और नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्लास 7 की एनसीईआरटी। आप सबको मेरा बाय बाय।